क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। डुआन अपनी चाबी उठाता और कहता है रिवार्ड हमेशा से ही बेस्ट होते हैं, हा हा हा। अब बस एक ही चीज बाकी रह गई है, हिडन रिवार्ड। पीसी कैफे में वही 4 लोग घुटनों पर आकर अपना माथा टेकते और कहते हैं हम दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। वो छोटा बच्चा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अब की बार माफ कर रहा हूँ। वो लोग कहते हैं कि हमें माफ करने के लिए थैंक यू, अब से हम लोग अलग बंदे बन जाएंगे, मैं तो अब से बाइबल पढ़ना शुरू कर दूंगा। डुआन पीछे चलाता है अगर मैंने तुम लोगों को एक और बार पकड़ लिया तो तुम लोग मर जाओगे, समझ में आ गया, छोड़ूंगा नहीं तुमको। वो लोग वहां चलने लगते और कहते हैं हाँ हम समझ में आ गए। उन सभी के मुंह मार खाने के बाद बहुत ज्यादा पिचक चुके थे। उनमें से एक बंदे को फोन आता है, उसमें लिखा हुआ था मिन ग्यू हुंग। वो दूसरे कहते हैं जल्द क्या कर रहा है, जल्दी कर भाग। आर्यन कहती है थैंक यू डुआन, तुमने हमारी बहुत मदद कर दी, नहीं तो इन चोरों की वजह से हमारे बिजनेस के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। डुआन कहता है सच्ची में, अगली बार ऐसा कुछ होए मुझे बुला लेना। आर्यन कहती है क्या तुम थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, तुम्हारी रेमन भी ठंडी हो गई, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। डुआन शर्मान लगता है और अपन में कहता है ये तो सच है, मैं सच्ची में आर्यन के साथ डेट पर जा रहा हूँ। आर्यन कहती है लेकिन मेरे कपड़े कुछ ज्यादा ही टाइट है, लेकिन शायद इनमें काम चल जाएगा। और आर्यन जब उसको देखता है उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है। वो अपन में कहता है वाओ। सीन पास्ट में जाता है, हम एक लड़की को नीचे गिरते हुए देखते हैं, उसे 2 बड़ी और मोटी लड़की बुली कर रही थी और ये और कोई नहीं बल्कि आर्यन है। वो कहती है मैं इस दिन को अभी तक भूल नहीं पाई हूँ। तब एक लड़का उसके सामने आ जाता है और कहता है कमजोरों को बुली करना बंद कर दो तुम सुअर लोग। ये डुआन था जब वो फर्स्ट क्लास में था आर्यन के साथ। यही वो दिन था जब आर्यन डुआन के साथ पहली बार मिली थी, क्योंकि आर्यन ही वो लड़की है जिसने सबसे पहली बार डुआन के पेट पे मुक्का मारा था। ये है असली जो आर्यन, मतलब आर्यन। वो कहती है तू तो बड़ा फनी है, तेरी इतनी हिम्मत, एक लूजर होकर हमें डिसोबे करता है, क्या तू भी बुली होना चाहता है। वो मोटी लड़की कहने लगती कि हमारी बॉस आ गई। और जो डुआन था उस दिन के बाद से आर्यन से डरने लग गया, वो उससे नजरें भी नहीं मिलाता। चुप चुप कर उसने अपने स्कूल को पास करा और उसके बाद वो लोग अलग हो गए और अलग मिडिल स्कूल में चले गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे दोबारा मिल जाएगा। आर्यन उसे दोबारा से हाई स्कूल में मिलती है, लेकिन पिछली बार से अलग ही वाइब है। शायद वो मुझे भूल गई, लेकिन फिर भी एक और बार उसने मेरे पेट में लव का मुक्का मार दिया, मेरा दिल चुरा लिया उसने। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। आर्यन कहती है मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, मेरे कपड़े कुछ ज्यादा ही टाइट हैं। डुआन शर्माते हुए अपने मन में कहता है हिडन रिवार्ड सच्ची में कुछ अलग ही है, क्या बात है, एक रिवार्ड, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। और अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मेरे पास ये रिवार्ड भी है, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले आर्यन आ जाए। प्लीज मुझे कोई घटिया चीज मत देना। उसकी पासिव स्किल अनलॉक हो जाती है, वो थी वेपन मास्टरी, और जब भी वो वेपन के साथ फाइट करेगा तब भी इस चीज का इस्तेमाल हो सकता है। डुआन सोचता है क्या वेपन्स, क्या ये मुझसे कोई मर्डर करवाना चाहता है? नहीं, अगर मैं अपने एनिमीज के सामने एक वेपन उठाऊंगा तो ये सेल्फ डिफेंस होगा। आर्यन जाती है और कहती है डुआन तुम क्या कर रहे हो? डुआन कुछ कह नहीं पाता है, वो उसे देखकर शर्माने लगता है। डुआन कहता है आर्यन ये कपड़े। आर्यन कहती है क्या मुझे सूट नहीं करते? डुआन कहते नहीं नहीं बहुत ज्यादा बढ़िया है। आर्यन कहती है क्या सच्ची में, मुझे खुशी हुई। डुआन अपन कहता है लाइफ कितनी ज्यादा बढ़िया चल रही है। आर्यन कहती है तुम क्या खाना चाहते हो बताओ, मैं बिल भर दूंगी। डुआन कहता है मुझे एक अच्छी जगह मालूम है, सुंजी बीफ कबाब। आर्यन कहती है जगह मैं चूज करूंगी, एक टकोबी प्लेस है जहाँ मैं ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ जाती थी। डुआन कहता है मुझे तो टकोबी बहुत ज्यादा पसंद है, चलो चलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं और उस टकोबी को देखते हैं, वो कुछ कीड़े मकोड़े जैसी लग रही थी। डुआन कहता है आर्यन ये क्या है? आर्यन कहती है ये है मिंट चॉकलेट टकोबी, ये हर किसी के टेस्ट पर डिपेंड करता है और मेरे जो दोस्त थे इसे अच्छी तरीके से खा नहीं पाते थे। डुआन अपन कहता है ये कीड़े मकोड़े कौन खा सकता है? आर्यन कहती है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? और ये सुनने के बाद डुआन उसे खाने लगता है और कहता है तुम क्या कह रही हो, ये तो कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा टेस्टी है। वो उससे अंगूठा दिखाता है। आर्यन कहते क्या सच्ची में? डुआन कहता है अरे भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, 2 दिनों के लिए मैं ब्रश भी नहीं करूंगा। आर्यन कहती है तुमने अपने मुंह में तो ले लिया, लेकिन तुम चबा क्यों नहीं रहे हो? डुआन अपन ने कहता है मैं अभी भी बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं आर्यन के साथ हूँ। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं एक लड़की के साथ दूसरी डेट पर हूँ। पिछली बार तो मैं जबरदस्ती क्वेस्ट की वजह से चला गया था, लेकिन एक मिनट, मुझे ये रिवार्ड क्यों मिला? क्या इसके पीछे सिस्टम कुछ और करवाना चाहता है? डुआन कहता है आर्यन तुम मुझे कहीं अजीब जगह तो नहीं लेकर जाने वाली? आर्यन कहती है एक्चुअली मैं ले जाना चाहती हूँ, एक जगह है जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। फिर वो उस जगह पर उसे ले जाती है जहाँ पर वो ये गेम खेलते हैं, कौन सा ये, और वो एक गेम खेलते खेलते एक टावर सा बन जाता है। आर्यन कहती है मुझे बाकी गेम्स के बारे में तो कुछ मालूम नहीं ज्यादा, लेकिन मैं जांगा में बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आना चाहती थी, क्योंकि डुआन गेम्स के अंदर बहुत बढ़िया है। जब वो एक जेंगा को निकाल रही थी वो बिल्डिंग गिर जाती है। डुआन कहता है चलो कुछ और गेम खेलते हैं, और फिर वो लोग लाई और ट्रूथ डिटेक्शन वाली मशीन को ले आते हैं। डुआन कहता है मुझे लगता है कि मैं प्रीटी हूँ। आर्यन कहती है हाँ। आर्यन को करंट नहीं लगता है। फिर आर्यन डुआन से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम हैंडसम हो? डुआन है कहता है और उसे भी करंट नहीं लगता है। डुआन कहता है अगला क्वेश्चन है
डुआन सोच रहा था, डुआन तुझे और कोई मौका नहीं मिलेगा, लगा दे चौका। अब की बार मैं पूछूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? आर्यन कहती है हाँ, और उसे करंट नहीं लगता है। बेचारा का पुतला बन जाता है, उसके सारे इमोशन उड़ गए। वो सोच रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आर्यन अभी तक सिंगल होगी, ये साला घटिया रिवार्ड। तभी आर्यन कहती है ये फेक है, ये बार बार बस यही कह रहा है कि ये सच है, लेकिन मैंने तो हर बार झूठ बोला। डुआन भी खुश होता है और कहता है अच्छा ये तो अच्छी बात है। आर्यन कहती है ये तो अच्छी बात है, हमें ये पता चल गया कि ये मशीन फेक है। डुआन कहता है सिस्टम इस रिवार्ड के लिए थैंक यू। फिर आर्यन कहती है चलो वो गेम खेलते हैं। डुआन कहता है हाँ ठीक है। और वहीं बाहर वो लोग जो अभी अभी डुआन से मार खाए थे, उनके साथ एक बंदा था। वो कहता है वो साला बहन कटे का गाया कहाँ पर, क्या तुम्हें पक्का यकीन है वो यहीं पर आया है? वो उसका साथी कहता है हाँ, मैंने उसको खुद यहाँ पर उस लड़की के साथ आते हुए देखा था, लेकिन जब मैंने दूसरी तरफ देखा एकदम से वो गायब हो गया। उसका साथी कहता है एक लड़की, फिर तो वो कहीं और जाकर ये काम कर रहा होगा। देखो कैसे काम पर है तू, गुस्सा मत कर, मैं उस बास्टर्ड को ढूंढूंगा जिसने हमारे क्यूट होबे का फेस ऐसे कर दिया। उसे ढूंढकर आज मैं उसका मुंह पिचका दूंगा। वो दोनों बोर्ड ऑफ गेम कैफे के बाहर थे और उसी कैफे के बाहर डुआन और आर्यन थे। आर्यन कहते हैं मुझे पता नहीं चला, इतना सारा टाइम बीत चुका। डुआन कहता है हाँ मुझे भी नहीं पता चला। डुआन अपने मन कहता है सब कुछ सही चल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आर्यन के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुका हूँ। आर्यन कहती है कि तुम ये भी ट्राई करना चाहते हो? वो था एक गेम हैमर नेल गेम, जो उस गेम को चला रहा था। वो कहता है आ जाओ आओ आओ आओ, हैमर नेल गेम, हैमर मारो, बड़े बड़े इनाम ले जाओ। आर्यन उस नेल पर मारती है लेकिन उसके हर एक हथौड़ा मिस हो जाता है। वो आदमी कहता है हर एक हिट मिस हो गए। आर्यन कहती है मुझे तो वो प्लूसी चाहिए था। डुआन कहता है मुझ पर छोड़ दो। वो बंदा कहता है क्या तुम्हें पक्का है कि इन लड़के तो इस लड़की से पतला है? डुआन अब कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रेटेजी है इस गेम को जीतने के लिए। पहले अपनी आर्म को स्ट्रेट करना है और नेल और हथौड़े के बीच में जो डिस्टेंस है उसे परफेक्टली मैच करना है। शोल्डर को एक स्ट्रेट लाइन में कर 45 डिग्री से सीधा नीचे मारना है और मैं जीत जाऊंगा और आर्यन को वो गिफ्ट दूंगा प्लूशी, और ये इस डेट की बेस्ट हाईलाइट हो जाएगी। तभी उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है। वो उसे देखकर थोड़ा शौक हो जाता है। आर्यन देखती है ये डुआन एकदम से रुक क्यों गया। डुआन अब कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम मजाक कर रहे हो। उसको नए क्वेस्ट में आर्यन के सर पर फुल पावर से मारना था। आर्यन कहती है डुआन क्या हो गया? डुआन सोच रहा था क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? डुआन सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे क्वेस्ट तो बस तभी आते थे जब मैं किसी बुली को या गुंडे को डिफीट करना होता है, क्या ये मुझे अभी करने को कह रहा है आर्यन को इस हथौड़े से? आर्यन कहती है डुआन क्या हो गया? डुआन को पसीने छूटने लगता है। वो सोचता है अगर मैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं करूंगा तो। डुआन कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और अपने हथौड़े को जोर से टेबल पर मार देता है, चाहे जो हो जाए, पेनल्टी मिले या कुछ और, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। डुआन वहां पर जोर से चिल्लाने लगता है। आर्यन कहती है तो क्या हुआ, तुमने एक चांस मिस कर दिया, अब भी 2 चांस बाकी है डुआन। डुआन कहता है मैं हार मानता हूँ। वो वहां से जाने लगता है। तब इसको 2 बंदे चिल्लाते हुए सुनते हैं आ जाओ, प्रीमियम अपार्टमेंट जल्दी खुलने वाला है। ये है रॉयल कैसल मॉडल हाउस, इसके अंदर पार्टिसिपेट करिए और खिलौने वाले हैमर से इवेंट में पार्टिसिपेट करके एक रैंडम इनाम पाइए। डुआन अपन में कहता है एक खिलौने वाला हथौड़ा कहाँ है? वो रहा। आर्यन चलो वहां पर चलते हैं। वो लोग कहते हैं क्या कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है? डुआन भागते हुए आता और कहता है मैं और ये। वो कहती है वाओ 2 एनर्जेटिक कपल आ चुके हैं। इसके अंदर जो भी बंदा रॉक पेपर सीजर में जीतता है उसे सामने वाले बंदे को इस हथौड़े से मारने का मौका मिलता है, और जो बंदा हारता है इस जो पोर्ट है उससे अपने आप को ब्लॉक करवाता है। तुम्हें समझ में आ गया? आर्यन कहती है डुआन क्या तुम सच्ची में इस गेम को खेलना चाहते हो है ना? डुआन कहता है हाँ। डुआन सोच रहा था मुझे जल्दी करनी होगी, नहीं तो ये क्वेस्ट इसका टाइमर खत्म हो जाएगा। वो लोग रॉक पेपर सीजर करने लगते हैं और डुआन जीत जाता है। वो हथौड़े को उठाता है और आर्यन के सर पर जोर से मार देता है। डुआन अपने मन में कहता है मुझे माफ कर देना आर्यन, उसके पसीने छूट रहे थे। आर्यन कहती है बच गई। डुआन सोचता है क्या? तब इसके बाद दूसरा बंदा आता है। डुआन फिर से रॉक पेपर सीजर करता है। डुआन फिर से जीत जाता है। डुआन फिर से जीत जाता है और वो आर्यन के सर पर दोबारा से ये हथौड़ा मारता है और उसके बाद आर्यन जीत जाती है। फिर आर्यन डुआन के सर पर मारती है। डुआन सोचता है ये क्या हो रहा है, आर्यन इस गेम में तो ज्यादा बढ़िया कैसे हो सकती है? वो एंकर कहता है वाओ तुम दोनों तो इस गेम में बहुत ज्यादा बढ़िया हो। आर्यन कहती है डुआन मुझे लगता है कि मुझे एक और गेम मिल गया जिसके अंदर मैं बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ। डुआन अपन कहता है इतने गेम में तुम्हें इसमें अच्छा होना था, मेरा क्वेस्ट बस 11, 10, 9 सेकंड ही रह गए। वो दोबारा से रॉक पेपर सीजर करते हैं। डुआन उस हथौड़े को उठाता है और सीजर कहकर आर्यन के सर पर मार देता है जोर से। वो एंकर दोनों ये देखकर शौक हो जाते हैं और एक बंदा उसका मुंह खुल जाता है। जो हथौड़ा उसने मारा था आर्यन को लगने के बाद पिचक गया। सारे के सारे लोग डुआन को देखने लगते हैं कैसा लड़की को मार दिया उसने। उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है क्योंकि उसने उसके सर पर मार दिया। पिछली बार तो वो उस पतीले पे मार रहा था। वो एंकर कहता है कांग्रेचुलेशन, ये रहा तुम्हारा तोहफा।
होगा। डुआन कहता है यह हथौड़ा टूट गया। वेंकर कहता है इसे तुम ही ले जाओ। बाद में जब वो जा रहे थे, डुआन को पसीने छूट रहे थे कि आखिरकार आर्यन क्या कहेगी, मैंने उसके सर पर मार दिया। आर्यन का मुंह नीचे था। डुआन पूरा घबरा रहा था। वो सोच रहा था मुझे एक क्वेस्ट को हार मान लेनी चाहिए थी और पेनल्टी को सहन करना चाहिए था। आर्यन क्या तुम गुस्सा हो? लेकिन आर्यन तो हंसने लगती है जोर जोर से। डुआन सोच रहा था इसको क्या हो गया एकदम से, क्या मैंने इसके सर पे जोर से मार दिया कुछ ज्यादा ही। डुआन कहता आर्यन कहती है जितना मैं इसके बारे में सोच रही हूँ उतना ज्यादा ये फनी लगता है। ये मेरा पहली बार है कि मुझे किसी ने इतना ज्यादा जोर से मारा है और इतनी ज्यादा जोर की आवाज निकली। डुआन कहता है मुझे माफ कर देना, क्या तुम मुझे थप्पड़ मारना चाहती हो? लो मार लो मेरे मुंह पर। आर्यन कहती नहीं मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। मेरे डैड का फोन आ गया, मुझे पीसी कैफे में जाना होगा। थैंक यू डुआन, आज बड़ा मजा आया तुम्हारी वजह से। डुआन कहता है हाँ मुझे भी। आर्यन कहती है चलो अगली बार भी गेम खेलने के लिए चलेंगे। ठीक है तो कल स्कूल में मिलेंगे। डुआन उसको शर्माते हुए बाय करता है। तभी वही बंदा जो कब से डुआन को ढूंढ रहा था डुआन के कंधे पर हाथ रखता और कहता है तुम दोनों कौन सी गेम खेलने की बात कर रहे हो? डुआन घबरा जाता और कहता है क्या? वो टोपी वाला बंदा कहता है हाँ मुझे स्टूपिड सा दिखने वाला व्हाइट पैडेड जैकेट में मिल गया। ठीक है। डुआन सोच रहा था ये मुझे ढूंढ रहा है। डुआन कहता है तुम कौन हो, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वो कहता है मैंने सुना कि तूने आज मेरे जूनियर को मारा, इसलिए यहाँ पर मैं बदला लेने के लिए आया हूँ। डुआन सोच रहा था जूनियर के ये उन चोर बास्टर्ड के बारे में बात कर रहा है, उनका बदला लेगा, इसका मतलब ये यहाँ पर फाइट करने के लिए आया है। और जब मैं उन बास्टर्ड के साथ फाइट कर रहा था मैंने अपनी बहुत सारी स्किल उनका इस्तेमाल कर लिया। मेरे पास ज्यादा माना भी बचा नहीं है, ज्यादा क्या 0 पड़ा है मेरा, और अगर मैं अभी फाइट करूंगा तो मैं पक्का ही हार जाऊंगा। तब वो टोपी वाला बंदा कहता है लेकिन मेरे हर एक रीजन तुझसे बदला लेने वाले खत्म हो चुके हैं, अभी मुझे कुछ ज्यादा ही अर्जेंट काम आ गया है, अपने आप को लकी मान ले। डुआन उसको थैंक यू कहता है हाँ गुड बाय। डुआन सोचता है मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया। वो टोपी वाला कहता है वो बिच, वो कमीनी जो तेरे साथ थी, क्या वो पीसी कैफे में गई है ना? डुआन कहता है हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है और किस चीज के लिए? अब मैं जाकर उसके साथ खेलूंगा कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक गेम, बड़ा मजा आएगा। अब वो तेरे जैसे एक नुबड़े लूजर घटिया दिखने वाले से खेल चुकी है तो ये मेरे लिए बहुत आसान होने वाला है। और उसकी बॉडी भी। डुआन उसको पीछे से कॉलर पकड़ देता है और वो बंदा पीछे मुड़कर डुआन को देखने लगता है। डुआन गुस्से में कहता है अपना मुंह बंद कर और मेरे पीछे आ बास्टर्ड। वो कहता है वाओ तू तो बड़ा स्केरिंग बंदा है। डुआन का हिडन कास्ट एक्टिवेट हो जाता है। इस बंदे का नाम है सन मिनग्यू और प्लेयर के बार बार उकसाने से यह प्लेयर भड़क चुका है और अभी जल्द ही बैटल शुरू होने वाली है। फिर वो लोग एक गली के अंदर आ जाते हैं जिसके अंदर डुआन और वो लोग फाइट कर रहे थे। डुआन उस पर अपनी बिना स्किल के वजह से छोटे छोटे मुक्के मारा था। वो सन मिंग्यू डुआन के पेट में मुक्का मार देता और कहता है ये क्या है? मैंने सुना था कि तूने अकेले उन चारों को एक ही वार में डिस्ट्रॉय कर दिया, तो मुझे लगा तू थोड़ा बहुत अच्छा होगा, लेकिन तू तो लूजर्स का भी लूजर निकला। डुआन सोच रहा था वो क्रिटिकल हिट स्किल अभी काम नहीं करेगी, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई माना नहीं है। मुझे तब तक ट्राई करना होगा जब तक ये काम नहीं करती है। मैं इस बास्टर्ड को आर्यन के पास जाने नहीं दे सकता हूँ। डुआन कहता है मैं तुझे कभी भी वहाँ पर जाने नहीं दूंगा। वो कहता है सन मिंग्यू अच्छा तो तू ये कह रहा है कि तू तेरी जो वुमन है उस पे हाथ नहीं लगाने देगा? क्या तू ये कहने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि मैं इस जैसी चीज को कभी भी टॉलरेट नहीं करूंगा, समझ में आ गया? वो अपनी जेब में से लोहे की नक्कल निकाल लेता है और अपने दोनों हाथ में पहन लेता है। डुआन कहता है नक्कल ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस वेपन है। वो दोनों नकलों को टकराता है, बड़ी जोर की आवाज आती है। वो कहता है पहले तो मैं तेरे सारे दांतों को तोड़ूंगा। जैसे वो डुआन पर हमला करता है, डुआन एक चीज को उठाकर उसकी चीन पर मार देता है और फिर लगातार कई सारे अटैक करता है उसके ऊपर। वो अपने आप को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, कई उसको लगते हैं, कई वो ब्लॉक भी कर लेता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और एक बार खाने की वजह से जो वो बंदा था वो पीछे गिरने लगता है। वो अपने आप को संभालता है। वो कहता है साले बास्टर्ड तेरे पास ये एकदम से स्टील का बैट कहां से आ गया? ये क्या है? हम देखते हैं जो उसने हथौड़े वाला गेम खेला था आर्यन के साथ, उसके बाद उसको एक रिवॉर्ड मिला था, मतलब गिफ्ट, उसके अंदर ये बैट था। डुआन कहता है आने दे, क्योंकि उसकी एक नई स्किल अनलॉक हुई थी वेपन मास्टरी वाली और अभी वो बंदा इसका एनिमी है तो बिना माना स्किल के वो उस वेपन को इस्तेमाल कर सकता है। डुआन कहता है आने दे मेरे दांत और तेरा सर, देखते हैं कौन पहले फटता है। ये तो वही हथौड़ा है जो उसने आर्यन के सर पर मारा था, मुझे लगा गिफ्ट था। वो बंदा अपने मन में कहता है क्या मेरी आंखें खराब हो गई? ये क्या है? क्या इसने मेरे को इस चीज से मारा, एक खिलौने से? वो खड़ा होता और कहता है ये क्या चीज है? साले धोखेबाज तू क्या ट्रिक खेल रहा है? डुआन कहता है धोखा? ये तो बस एक टॉय हैमर है। वो डुआन पर हमला कर देता है और कहता है साले तेरी इतनी हिम्मत, मुझे उल्लू बना रहा है। और जैसे वो पास आता है डुआन उसको उसी खिलौने वाले हथौड़े से मारता है। वो अपने हाथ को देखता है। डुआन कहता है तू ऐसा ही सोचता रहे कि मैं तुझे बेवकूफ बना रहा हूँ।
वो बंदा डुआन पर दोबारा से हमला करता है। डुआन उसको हथौड़ा मारता है लेकिन वो नीचे झुककर उसे डोज कर लेता है। वो बंदा डुआन को उसकी कमर से पकड़ लेता है और कहता है बेवकूफ, अब मैं तेरे पास आ चुका हूँ, अब तू मुझे और नहीं मार पाएगा। डुआन उस हथौड़े को कस के पकड़ता है और उसकी कमर पर मारना चालू कर देता है। उसे दर्द होने लगता है और वो डुआन को छोड़ देता है। डुआन कहता है जस्टिस तुझे पनिश करेगा साले ठरकी। डुआन उसको दोबारा से मारता है लेकिन उसका हथौड़ा टूट जाता है। अब की बार वो अपने टूटे हुए हथौड़े को देखता है। डुआन सोच लगता है क्या ये अंदर से प्लास्टिक खाली थी इसलिए टूट गया, क्या यह ठीक होगा कि मैं इस चीज को ट्रैकिंग वेपन की तरह इस्तेमाल करूं। लेकिन सिस्टम उसे बताता है ये काफी नहीं है, तुम्हारा वेपन डैमेज हो चुका है और तुम्हारा वेपन मास्टरी इफेक्ट खत्म हो गया है। डुआन घबराने लगता है और कहता है ये क्या, मैं बिना वेपन के जीत नहीं सकता हूँ, क्या यहाँ आसपास कुछ चीज है, कचरा पेटी। वो बंदा कहता है तुझे देखकर लगता है तुझे कुछ परेशानी हो रही है और वो डुआन के मुंह पर उस नक्कल से वार कर देता है। वो कहता है अब मुझे ये मत कहना कि तू उस खिलौने के बिना कुछ नहीं कर सकता है। डुआन को वो लोहे वाला नक्कल खाने के बाद दर्द हो रहा था। वो अपने मन में कहता है ये स्ट्रेंथ, ये तो एक खाली मुक्के से बहुत अलग है। वो बंदा डुआन पर दोबारा से हमला करने लगता है और डुआन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। वो डुआन को लगातार मारते जाता है। वो बंदा कहता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुझे जब तक मारूंगा जब तक तू आधा मर नहीं जाता है और फिर तुझे उस बीच के पास ले जाऊंगा और तेरे सामने ही उसके साथ मैं एंजॉय करूंगा। मैं अपने साथियों का बदला लूंगा और अपने डिजायर भी सेटिस्फाई करूंगा। एक तीर से दो निशाने, तूने सुना? डुआन खड़े होने लगता और कहता है ये तो थर्ड क्लास विलन की लाइन है, तू ये कहां से सीख कर आया? आखिरकार तुम सारे लोग विलन क्यों बनना चाहते हो, वो भी इतने ज्यादा घटिया, तुम लोग इतने घटिया काम क्यों करते हो? वो बंदा कहता है क्या तुम मुझसे ये सवाल कह रहे हो? ये बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि ऐसे जीने में बड़ा मजा आता है, बहुत फायदे होते हैं। और वो अपना नकल ऊपर करके डुआन को मारने लगता है लेकिन तभी उसे कुछ लगता है, उसके मुंह पर जोर से कुछ चीज लगी। वो अपने मुंह को पकड़ता है, वो कहता है वद्दा, और फिर वो देखता है क्या लगा, उसे वो थी बेल्ट। डुआन ने अपनी बेल्ट निकाल ली और उसकी वेपन मास्टरी स्किल दोबारा से एक्टिवेट हो गई। वो कहता है क्या दोबारा से ये बुलशिट? उस पर हमला करने लगता है लेकिन डुआन अपनी बेल्ट से उस पर लगातार हमले करता है, हाथ पैर मुंह टांग हर जगह। और फिर उसकी ठुड्डी पर। डुआन कहता है फायदा, तुम लोगों का दिमाग कितना ज्यादा खराब हो चुका है कि तुम इसे इतना ज्यादा कैजुअल कह रहे हो। फिर उसका एक नक्कल गिर जाता है। इतना मार खाने के बाद वो डुआन की बेल्ट पकड़ लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है तू चाहता है कि मैं सुधर जाऊं लेकिन एक काइंड लाइफ बहुत ज्यादा वेस्ट होती है, बेकार, क्या तुझे नहीं मालूम? फिर वो अपने लेफ्ट हैंड से उस पर हमला करता है। डुआन अपनी बेल्ट से उसका हाथ को रोकता है और फिर उसको उठाकर जमीन पर पटक देता है। बहुत ज्यादा जोर से जमीन पर पटकने के बाद वो नॉकडाउन हो जाता है। डुआन वो भी बहुत ज्यादा घायल था, वो थक भी चुका था। और बाद में उस पीसी कैफे के बाहर हम आरिन और उसके फादर को देखते हैं। उसका फादर कहता है मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, तुम्हें तो बल्कि पढ़ाई करनी चाहिए, तुम तो मेरी मदद कर रही हो। आरिन कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, आप मेरे लिए खाना खरीद सकते हैं, है ना? उसका फादर कहता है ऑफ कोर्स, तुम क्या खाना चाहती हो? आरिन कहती है मिंट चॉकलेट चिकन। और डुआन उनको जाते हुए देख रहा था। वो कहता है बाप बेटी का रिश्ता कितना ज्यादा अच्छा है, थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। फिर वो अपने घर जाता है। वो गॉड को दोबारा से थैंक यू कहता है और हाँ मैं भी अभी सही सलामत हूँ। आज का दिन मुझे लगा कि आज मैं दोबारा से मरने वाला हूँ। फिर वो शांत हो जाता है और याद करने लगता है क्या वो क्या कह रहा था कि एक काइंड लाइफ जीना बहुत ज्यादा बेकार होता है। मैं इसका कुछ जवाब नहीं दे पाया। आखिरकार मेरे डैड उस जैसे लोगों के साथ कैसे डील करते हैं इस सिचुएशन के अंदर। भूल जाओ, चलो रिवार्ड को ओपन करते हैं। उसको 5 ब्रोंज की मिलती है। उस बंदे को डिफीट करने के बाद आज के बाद उसे ये एक बात रियलाइज होती है कि उसे भी नहीं मालूम कब और कहां पर कौन सी फाइट कब छिड़ जाए, कब शुरू हो जाए। और इन कीज को बचाना बहुत ज्यादा डेंजरस आइडिया है क्योंकि पिछली बार मैंने अपना टैग इंक्रीज करा था। चलो कहीं और इस कीज को इन्वेस्ट करते हैं अब की बार। फिर अपनी एजिलिटी को इंक्रीज कर लेता है 3 चाबियों को डालकर, और एक चाबी को डिफेंस और दूसरी को भी डिफेंस। उसका अटैक 31 हो गया, डिफेंस 21, एजिलिटी 31 और स्पिरिट 1। डुआन सोच रहा था मैं स्पिरिट को छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम आखिरकार ये स्पिरिट का क्या मतलब क्या है। और अगला है रिवार्ड जो मुझे आरिन के सर पर हैमर मारने के बाद मिला। तभी सिस्टम उसे एक और पॉपअप देता है, वो था हैमर डाउन क्वेस्ट। उसके अंदर था रिवार्ड डंजन मैप। डुआन सोचता है और ये क्या था? सिस्टम के बारे में मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, लेकिन क्या सच्ची में एक डंजन होता है रियल लाइफ के अंदर गेम्स की तरह? ऐसे कुछ एक दिन गेट आ गए और नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो एक डंजन मैप है। सिस्टम उसे बताता है ये एक डंजन मैप है और ये है उसकी लोकेशन। डुआन कहता है लेकिन ये तो एक अपार्टमेंट सेल्स की बुकलेट है, ये एक मैप कैसे हो सकता है? ये तो एक अपार्टमेंट का स्केच मैप है और अभी तक ये जो बिल्डिंग है कंप्लीट नहीं हुई है। इसका मतलब ये भी अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये कंस्ट्रक्शन साइट एक डंजन है। क्या 5 दिन में यह डंजन खुलने वाला है? सिस्टम उसे कहता है डंजन में जाने के लिए कम से कम
तुम एक या फिर 2 मेंबर होने चाहिए। डुआन कहता है ये सिस्टम मुझे गेम की तरह एक डंजन में जाने के लिए टीम बनाने को कह रहा है, तो इसका मतलब ये पक्का ही बहुत हार्ड होगा, इसलिए अब मैं ये नहीं करने वाला हूँ, ये बहुत डरावना है। तब ये सिस्टम मुझे बताता है अगर तुम इस डंजन रेड को मना कर दोगे तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी। डुआन कहता है मैं ये देखकर बिल्कुल भी शौक नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मेरे पास एक पार्टी मेंबर है जो मुझे कैरी करेगा, लेकिन युनसुंग मना कर देता है। डुआन घबराते हुए कहता है क्या हम दोनों तो एक ही साइड पर हैं। युनसुंग कहता है उस दिन मेरे कुछ और प्लान है, मुझे गलत मत समझना, मैं कोई चेस का पीस नहीं हूँ जिसे तुम आसानी से यहाँ वहाँ घुमा सकते हो। डुआन अपने मन में कहता है मेरा प्लान फेल हो गया तो मैं किसको लेकर जाऊँ। जियान कहता है डुआन क्या हो गया। डुआन अपने मन में कहता है हाँ मेरे पास जियान है। डुआन कहता है जियान क्या तुम, लेकिन फिर वो याद करने लगता है कि जियान तो पहले ही बुली होता है और वो इतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं है कि वो मेरे साथ वहाँ जा सकता है। फिर वो अपने मन में कहता है नहीं मैं इसको नहीं ले जा सकता हूँ, वो भी इतनी ज्यादा डेंजरस जगह पर। डुआन कहता है कुछ नहीं, आज का लंच कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है, बस स्कूल के बाद जब वो जा रहा था वो सोचता है और कौन है जो मेरे साथ जा सकता है। तभी उसको सियोन कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। डुआन कहता है क्या सियोन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सियोन कहती है मेरे पास अभी भी तुम्हारा नंबर नहीं है इसलिए मैं खुद आ गई। डुआन कहता है अब की बार क्या। सियोन कहती है कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, वो बस तुम एक रिप्रेजेंटेटिव बन गए हो और मैंने तुम्हें अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। डुआन कहता है किसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। सियोन कहती है और कौन, द बोमाई डोंग गाइस को, वो दोनों जा रहे थे। डुआन कहता है सियोन मैं नहीं जा सकता। सियोन कहती है क्यों। डुआन कहता है क्योंकि मैं एक रिप्रेजेंटेटिव का काम अच्छे से नहीं करता हूँ। डुआन सोच रहा था कि जब वो वहाँ पर जाएगा सभी लोग उसको झुककर सलाम करेंगे जैसे कि वो एक गैंग का लीडर है और उसके आगे कई सारे लोग होंगे जो उसके नीचे काम कर रहे होंगे। लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है डुआन कहता है सियोन ये मेरे लिए कुछ ज्यादा हो गया। सियोन कहती है हम बस पहुंच गए, तुम इन लोगों का चेहरा देखने के बाद जा सकते हो। डुआन अंदर जाने लगता और कहता है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात है, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मैं हूँ डुआन और हम लोग किसी प्रकार के गैंग है क्या। डुआन सोच रहा था मैं स्लैन को कहते हैं बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे रिप्रेजेंटेटिव क्या। तब एक बंदा खड़ा होकर कहता है हम यहाँ पर है ह्यूंगमिन और ये बंदा कैंग। वो कहता है ह्यूंगनिम ये बास्टर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। डुआन भी उसे देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो गया था, वो कहता है कैंग सिहुन, अरे हाँ ये भी तो इस बूम गैंग का पार्ट था। सियोन कहती है ये और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। कैंग कहता है ये तो बस एक फेक बॉस है, तुम्हारी इतनी हिम्मत इतने ज्यादा कमजोर को लेकर आई हो। डुआन अपना बैग उतारता और कहता है साले क्या कह रहा है कमजोर, उस दिन मेरे से पिटने के बाद तुझे शर्म नहीं आई। कैंग कहता है उस दिन तुम मुझसे चीटिंग करके जीता है, तूने मेरे नाक की हड्डी मोड़ दी, क्या तू दोबारा से पिटना चाहता है। डुआन कहता है मेरे साथ फाइट करेगा दोबारा से, हैं तेरे अंदर इतनी भी हिम्मत है। सियोन कहती है तुम दोनों बेइज्जती करवाना बंद कर दो, चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। एक और बंदा वहाँ पर था, वो कहता है वाओ देखो कैसे डर गए सियोन से। सियोन कहती है हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि एक न एक पॉइंट पर हम आगे जाकर मिलने वाले तो थे ही और इसलिए हम सभी अपने नंबर एक्सचेंज करेंगे। तब ये बंदा कहता है मैं सच्ची में डुआन को खुद देखना चाहता था। डुआन सोच रहा था आखिरकार ये बुड्ढा है कौन। डुआन कहता हाँ क्या बाकी मेंबर नहीं आए। वो कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर सारे के सारे बोरमाई डोंग वाले आ चुके हैं। डुआन कहता है लेकिन असेंबली में तो वहाँ पर डिस्कशन हो रहा था कि यहाँ पर कई सारे बोली काउंसिल मेंबर होंगे, कम से कम 100 तो। सियोन कहती है तुम सही कह रहे हो। वो बंदा कहता है लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया, जो हमारा पिछला रिप्रेजेंटेटिव था वो काउंसिल छोड़कर चला गया। कैंग कहता है बस बहुत हो गया, इस बंदे को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सियोन कहती है हाँ आज बस हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक दूसरे के साथ। ये है सियोन सेकंड ईयर की हाई स्कूल स्टूडेंट बोरमाई डोंग एसोसिएट और ये बंदा है शिन सेही, ये फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है और बोरमाई डोंग का मेंबर। वो कहता है तुम्हारे साथ काम करने के लिए मैं उतावला हो रहा हूँ डुआन। डुआन सोच रहा था वाओ इसका नाम और इसकी एज मुझे यकीन नहीं हो रहा है। शिन कहता है तुम्हें मालूम नहीं होगा लेकिन जो ये कैंग था ये बोरमाई डोंग का डिप्यूटी है, ये कैंग सिहुन है सेकंड ईयर का हाई स्कूल स्टूडेंट और